Hello everyone, welcome back to my channel once again. Previously I have uploaded two theories video which are on those on cognitive development. This is also one of the theory. Okay, so इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं जो है पियाजेट्स थ्योरी एंड वाइगोस्कीस थ्योरी, जो कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा. ओके, पियाजेट्स थ्योरी से हमें पता चलता है कि कौन से स्टेज में बच्चा क्या सीख रहा है और वो अपनी नॉलेज को कैसे गेन कर रहा है और नई नॉलेज को कैसे ऐड कर रहा है. ठीक है, और वाइगस की थ्योरी में हमें समझ में आता है कि कौन से स्टेज में है. ओके, और वो कैसे लाइक नॉट ओनली द सोशली, ठीक है, वो कल्चरली भी वो अपने आप में मतलब नॉलेज वो गेन कर रहा है. ओके, तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. लाइक जेडपीडी है, स्कैफोल्डिंग है वाइगोस्की में, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. ठीक है, सो अभी ये वाला वीडियो है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑन मॉरल डेवलपमेंट. ठीक है, अभी बच्चे ने तो सब सीख लिया, लाइक नॉलेज गेन कर रहा है, जेडपीडी का मतलब यूज कर रहा है, लाइक जो भी है मोर नॉलेजेबल, मतलब जो दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो जो वाला है उसका जो पार्ट है उससे वो आगे जा रहा है बाय द यूज ऑफ MQ. ओके, मोर नॉलेजेबल आदर्श, जिसमें उसके पेरेंट्स आते हैं, भाई बहन आते हैं जो बड़े क्लासेस में है. ठीक है, फ्रेंड्स आते हैं जो उनको पता रहता है कि लाइक कोई जो भी बात है उसको नहीं पता है तो दूसरे को पता है. ओके, तो ये सब हो रहा है. सो साइमल्टेनियसली भी मॉरल्स भी उसके मतलब डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, मॉरल्स मतलब क्या, लाइक हम बोलते हैं ना कि कितनी संस्कारी बेटी है, कितना संस्कारी बेटा है. तो ये जो संस्कार वर्ड है, संस्कार मतलब क्या है कि लाइक बच्चे को समझ में आ रहा है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय हो रहा है. लाइक ऐसे वाला मतलब वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, लाइक अच्छे से बात कर रहा है. जो बुरा बर्ताव कर रहा है उससे भी वो अच्छे से बात कर रहा है. जो टाइम आने के टाइम आने पर वो ऐसे उसको लाइक पलट के जवाब भी दे रहा है. ओके, तो ये कहाँ से आ रहा है. सो इट मीन्स मॉरल डेवलपमेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस theory. Kohlberg theory of moral development is based on his research and interview with the group of young children. Okay, ये theory एक experiment है जो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर किया था. ठीक है, ये है कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग इनका नाम है. ओके, नाउ व्हाट इज मॉरल, व्हाट आर मॉरल वैल्यूज. जैसे कि अभी मैंने बताया कि मॉरल मतलब क्या, संस्कार जो भी है, मतलब बच्चे को समझ में आता है कि ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है. ओके, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. राइट, हम कभी कभी सोच मतलब पूछते हैं ना क्वेश्चन, बच्चों से पूछते हैं कि लाइक उसने तेरी फ्रेंड ने ऐसे बिहेव किया, वो अच्छा था, इज दैट गुड और इज दैट बैड. ऐसे हम पूछते हैं ना तो बच्चा बोलने लगेगा कि हाँ यस इट इज गुड, वाई गुड. अगर वो बैड बोल रहे तो क्यों बैड, क्यों है, बुरा क्यों है. ओके, जो ये उसको समझ रहा है तो वो है मॉरल, उसका मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है. व्हाट आर मॉरल वैल्यूज, लाइक अच्छाई है, बुराई आती है उसमें, न्याय अन्याय. ओके, किसी की हेल्प करना, ये सब मॉरल्स आते हैं. ठीक है, मॉरल वैल्यूज है. एकता आ गई, उसमें भी एकता आता है, लाइक टीम वर्क वाला उनका जो स्पिरिट रहता है वो आता है, फ्रेंडशिप भी आती है. ये सब मॉरल वैल्यूज है. Now, morality does not come directly from parents. See, morality does not come directly from parents, teachers and peers. Okay, peers मतलब friends आ गए. ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कहा गया है कि मोरालिटी पेरेंट्स से नहीं आती है. जैसे हमने प्रीवियसली दो थेरीज में पढ़ा था. जैसे प्रीवियसली हमने दो थेरीज में पढ़ा था कि जो भी है लाइक पेरेंट्स से आता है, पेरेंट्स से हम सीखते हैं. ओके, सो मोरालिटी पेरेंट्स से नहीं आती है. ओके, ना टीचर से आती है ना पीयर से आती है. सो ये कहाँ से आती है. सो इट कम्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अपब्रिंगिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जब वो ब्रेन डेवलपमेंट के स्टेजेस पे है, वहाँ पे उसको कैसी सीख मिल रही है, घर में कैसे वातावरण है. ओके, अच्छा है बुरा है, लाइक किसी को कोई मार रहा है तो वही सीखेगा. हम बोलते हैं ना लाइक बच्चा देख के तो ही सीखेगा. सेम लाइक दैट अपब्रिंगिंग मतलब उसकी परवरिश कैसे हो रही है. अगर माँ बाप
बच्चों को मारना सिखा रहे तो ऑब्वियसली वो उसके फ्रेंड्स के साथ मारपीट करेगा, राइट। अगर वो उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, माफ करना सिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो माफ करेगा, भूल जाएगा जो भी उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ओके, सो ये रहेगा लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब वो कैसे लर्न करेगा, कहाँ से लर्न करेगा, ऑब्वियसली जो देखेगा वही लर्न करेगा ना घर में। ओके, हाँ, आप कैसे उससे मतलब बिहेव करते हो उसके साथ, अगर उससे आप अच्छे से बात नहीं करे तो वो भी अच्छे से बात नहीं करेगा। ओके, सो जो भी हो रहा है, जैसे भी बिहेवियर रहता है वो उससे वो सीखेगा, उसके अनुभव से सीखेगा। सो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब वो जैसे उसका डेवलपमेंट होगा वो उसका लाइक वो आपके साथ जस्टिस करेगा, ठीक है, उसको वो सेंस आएगी। ओके, अभी हम बोलते हैं ना लाइक बच्चे हैं वो तो मतलब भगवान के समान होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते। यस, दिस इज द राइट। ओके, वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं क्योंकि उनमें वो मॉरल डेवलपमेंट होता ही रहता है, ठीक है। लाइक सो बच्चे बच्चे जब बच्चे रहते हैं वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, राइट, लेकिन बड़े होते हैं तो वो क्यों बुरा चाहते हैं। सो ये तो ये थेरी बोल रही है कि ये कैसे चेंजेस होते रहता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। Kohlberg's theory has three level 1, level 2, level 3. So level 1, it has the name pre-conventional morality. ओके, ये फर्स्ट लेवल है जिसका नाम है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। और लेवल 1 में 2 स्टेजेस है, मतलब 3 लेवल्स है और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस आएंगे, ठीक है। सो इसमें 2 स्टेजेस है और ये यहाँ पे एज दिया गया है 4 to 10 ईयर्स ओल्ड। 4 to 10 ईयर्स ओल्ड के बच्चे आपको ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी वाला मतलब फीचर्स दिखाएंगे, नॉट ओनली बच्चे, ओके, बड़े भी दिखा सकते हैं, यही तो कहना है कोलबर्ग्स का। सो अभी देखते हैं स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 नेम इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबेइंग द रूल्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट। आपने देखा होगा कि 4 to 10 ईयर्स ओल्ड के बच्चे, आप जब भी उनको डांटते हैं ना, लाइक आप ऐसे करोगे तो वो नहीं मिलेगा, लाइक आप ऐसे करोगे तो आपको मैं पनिशमेंट दूंगी, आपको खाना नहीं दूंगी, आपको मैं बाहर नहीं लेके जाऊंगी, लाइक, तो वो उसको डरते हैं। क्यों? वहाँ पे वो ये जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है ना, उनको ना लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड, द पीपल एट दिस स्टेज डू नॉट रियली अंडरस्टैंड कि ये ऐसे ही बोल रहे, ओके, डू नॉट अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ अ सोसाइटी, लाइक वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक मम्मी मेरे साथ कर रही है ना तो बुरा कर रही है, वो उनको समझ में नहीं आता है। उनको क्या समझ में आता है, हाँ मम्मी ये कर सकती है। ओके, सो ये स्टेज 1 है। देन सेकेंड स्टेज इंडिविजुअलिज्म, सॉरी, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड जज एक्शंस बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स। मतलब सेकेंड स्टेज में दे नीड सम रिवॉर्ड्स। ओके, मतलब उनको पता रहता है कि मम्मी के साथ कैसे बिहेव करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पापा के साथ बिहेव ऐसे बिहेव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लाइक मैं पापा के साथ ठीक से बिहेव करूंगा या करूंगी सो मुझे बाहर लेके जाएंगे, ऐसा वाला। ओके, सो दे नीड रिवॉर्ड्स फॉर गुड बिहेविंग, वो उनको पता रहता है कि मैं अच्छा बिहेव करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये है लेवल 1। लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी, यहाँ पे अभी उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि आप बुरा कर रहे हो, लाइक आप जब डांटते हो तो यू कांट डू दिस, यू विल हर्ट दिस सो मेनी टाइम। ओके, पीपल एट दिस स्टेज कन्फर्म टू द कन्वेंशंस और रूल्स ऑफ अ सोसाइटी, यहाँ पे उनको पता चल रहा है कि सोसाइटी कैसे चलती है। ओके, सो दिस शोज 10 to 13 ईयर्स ओल्ड, ओके, और अडल्ट भी दिखा सकते हैं ये वाले फीचर्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी 2 स्टेजेस है जैसे मैंने बताया। सो स्टेज 3, ओके, स्टेज 3 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सो ऑफन रेफर टू एज लाइक हमने मतलब वो हम बोलते रहते हैं ना गुड बॉय बैड बॉय। ओके, सो ऐसे बच्चे बिहेव करने लगेंगे लाइक आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड गर्ल, लाइक दैट। ओके, और यहाँ पे दिस स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स। ओके, सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स, यहाँ पे उनको समझ में आया है कि इफ आई एम अ गुड बॉय सो आई विल डू ओनली गुड थिंग्स।
ओके, जब मैं गुड बॉय हूँ तो मुझे गुड गुड थिंग्स ही करने हैं। ओके, अगर मैं बैड बॉय हूँ तो मुझे बैड थिंग्स ही करने हैं। ठीक है। सो देर इज एन एम्फोसिस ऑन कन्फर्मिटी, यहाँ पे एम्फोसिस रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा कि जो भी अच्छा बनना है, जिसको अच्छा बनना है वो अच्छी बातें करेगा, जिसको बैड बनना है वो यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। ओके, हाउ चॉइसेस इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स, मतलब वो बुरा भी बिहेव करते हैं जो इन्फ्लुएंस उन पे हो रहा है। ओके, जैसे मैंने कहा कि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखेंगे, अगर बुरा बर्ताव करे तो ऑब्वियसली बुरे बनेंगे, अच्छा बर्ताव करे तो अच्छे बनेंगे, और वो यहाँ पे चॉइस करते हैं कि मुझे कैसे बनना है फॉर लिविंग इन अ सोसाइटी। ओके, स्टेज 4 है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। At this stage of moral development, people begin to consider society as a whole. ओके, यहाँ पे उनको लगता है कि अभी मेरा सिर्फ घर नहीं है, ये मेरा पूरा एरिया ही मेरा है, ये पूरा लाइक जो भी सिटी में आप रह रहे हो मेरा है, ऐसे वाला। ओके, सो द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे आपको ये फीचर्स दिखेंगे, लाइक मुझे मेरे घर को लाइक अच्छा रखना है। ओके, लॉ लॉ एंड ऑर्डर मतलब घर में सब ठीक, सबसे व्यवहार रखेंगे, किसी के साथ लाइक मारपीट नहीं होगी, अच्छे से बात होगी, अच्छा बिहेवियर रहेगा। ये बच्चे आपको बोलेंगे यू कांट टॉक लाइक लाइक दिस इज अ बैड, ऐसा करके आपको सुनने में आएगा 10 to 13 years ओल्ड किड्स से। ओके, सो यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये मेरी ड्यूटी है। ओके, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे मेरा घर साफ रखना है, मुझे मेरा एरिया साफ रखना है, मुझे मेरा स्कूल साफ रखना है। ठीक है, ये है स्टेज 4 मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। सो नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। अभी आपको समझ में आ गया है कि क्या रूल्स है सोसाइटी के, क्या है। नाउ द मॉरल प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाइन द कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी आर अंडरस्टूड, अभी उसको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ओके, और ये कहाँ से है, लाइक 13 years old टू आगे। ठीक है, सो this marks that the highest level of attainment of true morality as the controlling force for making moral judgment now rests with the individual himself. अभी यहाँ पे बच्चा खुद से, मतलब लेवल 2 तक वो किसी का देख रहा है कि कैसे बर्ताव किया है, वो ठीक है तो मुझे ऐसे ठीक से ही बर्ताव करना है, आई शुड बी अ गुड बॉय और आई शुड बी अ गुड गर्ल। लेकिन लेवल 3 में यहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, वो खुद को गाइड करेगा। ठीक है, अपने खुद के मतलब मिस्टेक से सीखेगा, खुद को गाइड करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ सही है या गलत है, लाइक सोसाइटी के लिए अच्छा है या भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे भी 2 स्टेजेस है। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल्स moral judgment are internalized. He begins to think in rational terms. ओके, वैल्यूइंग द राइट ऑफ ह्यूमन, लाइक वो ह्यूमन राइट्स पे बातें करने लगेंगे। ओके, अपने खुद के राइट्स पे बातें करने लगेंगे, आई हैव अ राइट टू टॉक लाइक दिस। ओके, देन दैट इज द डिसीजन अबाउट मर्सी किलिंग। ओके, इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल हु इज सफरिंग। ये एक एग्जांपल दिया है, अगर किसी को ओके, अगर हमने मतलब एक एग्जांपल लिया, किसी को मतलब बहुत तकलीफ हो रहा है, वो इंसान को नहीं रहना है, वो उसको मरने का मन कर रहा है, लाइक वो, तो यहाँ पे वो ये वाले टॉपिक को वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन लेवल 2 में वो सपोर्ट नहीं करेंगे, दे थिंक दिस इज रॉन्ग। ओके, लेकिन लेवल 3 में वो सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टेज 6 देख लेते हैं। स्टेज 6 है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ये है लास्ट एंड फाइनल लेवल ऑफ दिस मॉरल रीजनिंग which is based on universal ethical principles and abstract reasoning। यहाँ पे वो रीजन के साथ उनके मॉरल डेवलपमेंट में उनको हेल्प मिलेगी, रीजनिंग रहेगा। ओके, हाउएवर मोर अडल्ट्स आर नॉट एबल टू क्रॉस दिस सेकेंड लेवल, ये वाला जो लेवल 2 है। ओके, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स कि अडल्ट्स भी ये वाले स्टेजेस में जो फीचर्स है वो नहीं दिखा पाते। ओके, दिस इज अबाउट मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन वो कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो जजमेंट्स ठीक से नहीं देते हैं। सो ये है कोलबर्ग्स कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट का मॉडल, जो मैंने अभी बोला ये पूरी तरह यहाँ पे दिया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, इफ यू वांट दिस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट दिखाएगा स्टेज 2 में,
ठीक है, जो सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा एंड रिवॉर्ड्स रहेगा। ओके, जो मतलब खुद को जो भी अच्छा लग रहा है वो करेंगे, और वो दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए। लाइक मम्मी को क्या अच्छा लग रहा है, जो मुझे भी अच्छा लग रहा है। लाइक पापा को क्या अच्छा लग रहा है, तो मुझे पापा गुड बोलेंगे, वेरी गुड बोलेंगे, लाइक दैट। सो यू कैन रिवाइज दिस स्टेज 3 एंड स्टेज 4, एंड देन स्टेज 5 एंड स्टेज 6 तरह। ओके, सो ये था पूरा कोलबर्ग्स का मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी। ओके, सो अभी ये थ्योरी का यूज क्या है स्कूल में। ठीक है, स्कूल में यूज क्या है। अभी समझो कि किसी बच्चे ने चोरी किया है। सो एज अ टीचर आप उसको मतलब सबके सामने डांटोगे, या उसको रीजन पूछोगे कि बाबा क्यों चोरी क्यों किया है। यस, द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे अगर आपने डांटा तो वो ऑब्वियसली अगली बार फिर से चोरी करेगा, क्योंकि आपने उसका मॉरल डाउन किया है। ओके, सो आपको उसको रीजंस पूछने हैं कि वो क्यों किया, और एक्सप्लेन भी करना है कि आगे जाके क्या होगा। इस तरह आप उसको मॉरल डेवलपमेंट में जो भी वो स्टेज पे है, वो आप उसको हेल्प करोगे, ना कि आप उसको दोगे कि आप लाइक चोरी किया है ऐसे ही आगे करोगे। मतलब लाइक ऐसे बोलते हैं ना, मतलब मम्मी पापा डांटते हैं कि लाइक आज झूठ बोला है तो कल भी झूठ बोलोगे, परसों भी झूठ बोलोगे, लाइक यू विल बी ऑल द टाइम लायर ओनली। सो ऐसे बोलोगे तो उसको लगेगा कि नो वन इज ट्रस्टिंग मी, सो वाई शुड आई बी अ गुड बॉय और गुड गर्ल। आई शुड बी लाइक दैट ओनली बिकॉज आई लाइक माई सेल्फ, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है। सो आपको उस पे ट्रस्ट रख के बोलना है कि आई नो यू आर नॉट डूइंग you are not doing wrong things. Maybe you have some situations that made you do the wrong things, but don't do next time. ऐसे करके आपको समझाना है। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।